हेलो एवरीवन। आज का जो नोटिफिकेशन है ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से है और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ आपको एक एक डिटेल के बारे में जो इन्होंने नोटिफिकेशन में हमको बताया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ओपनिंग डेट इस एप्लीकेशन की है 21 अप्रैल से और लास्ट डेट रहेगा इसका 5 मई। ऑनलाइन टेस्ट इन्होंने बोला है कि 27 मई को ऑनलाइन टेस्ट भी ले लेंगे, मतलब काफ़ी जल्दी टेस्ट इनका होने जा रहा है। और वेर एवर रिक्वायर्ड एक ब्रैकेट में लिखा है, आपने किसी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं देखा होगा, पहली बार ही देखा होगा, तो इसका भी मैं रीज़न आपको नीचे बताता हूँ जहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। पोजीशन की बात करूँ मैं तो सिविल इंजीनियरिंग की पोजीशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोजीशन है और मैकेनिकल की ऑफिसर की पोजीशन है। स्केल 1 जो है रहने वाला है आप लोगों का जब आप ज्वाइन करेंगे तो। रही बात आगे इसमें रिजर्वेशन का जो कैटेगराइजेशन है वो तो बिल्कुल वैसा ही है। एलिजिबिलिटी के लिए नेशनैलिटी ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इंडियन ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी मांगा गया है 1 साल का। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के ऑफिसर की बात करूँ 20 से 30 की लिमिट है एज का। बीटेक अगर आप हो सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, बीटेक वाला बच्चे ही एलिजिबल है इसके लिए, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि बीटेक के बाद 1 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो कंस्ट्रक्शन में, रेनोवेशन में, या तो रेट्रोफिटिंग में, इंटीरियर फर्निशिंग में, मेंटेनेंस में, इन चीज़ों में। और जॉब रोल क्या रहेगा आपका? जॉब रोल एक तो रहेगा आपका, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट, एग्जीक्यूशन एंड ऑल अदर रिलेटेड वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, इंटीरियर रिलेटेड वर्क ऑफ बैंक का जो बिल्डिंग है ऑल ओवर द इंडिया, जहाँ पे भी इनको रिक्वायरमेंट होगा वही सब। दूसरी बात करते हैं अगर यहाँ पे हम लोग, तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम। आप बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। आपको भी 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए अगर आप इस पोजीशन को भरना चाहते हैं तो। मैकेनिकल के मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं उन सारे बच्चों के लिए भी मैंडेटरी 1 साल का यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है क्वालिफिकेशन के बाद। बाकी सारी जानकारी सेम टू सेम वैसी ही है। आगे बढ़ते हैं और आगे और जो जानकारी हमारे काम की है, रिलैक्सेशंस हो गए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, डेफिनेशंस हो गए, ये हमारे काम का नहीं है अभी तक तो। आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब जो हमारी और बाकी इंफॉर्मेशन है उसमें आ जाते हैं हम नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो बेटा सिलेक्शन प्रोसीजर अभी एकदम क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन दो ऑप्शन में से कोई एक चीज़ होगी। पहला ऑप्शन सिनेरियो 1, एप्लीकेशन फॉर्म अगर ज़्यादा आते हैं तो उस केस में ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के अंदर 2 पार्ट्स में पेपर आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 1 में रहेगा। 25-25-50 सवाल यानी कि 100 सवाल इसमें से आएंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज, सिविल के बच्चों को सिविल का नॉलेज, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को इलेक्ट्रिकल का नॉलेज, मैकेनिकल के बच्चों को मैकेनिकल का नॉलेज होना चाहिए। 50 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। कुल आपके पास जो सवाल आ गए ये 100 ये हो गए, 100 200 मार्क्स का हो गया, 120 मिनट आपको यहाँ पे टोटल दिए जाएंगे। उसके बाद इसी के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर एप्लीकेशन उतने ज़्यादा नहीं है और ये शॉर्ट लिस्टिंग कर पाएंगे खुद से ही, तो सिर्फ एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का रहने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो ये अलग अलग स्टेट्स के इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी भर सकते हैं आप, जो भी आपको बेटर लगता है। गाइडलाइंस फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयर्ड, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, compensatory time of 20 minutes per hour for this intellectual disability। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारे तो आपके नॉर्मल जो होते हैं वही है, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर भी लगेगा जो आप जॉब कर रहे हो जहाँ पे, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने जॉब किया है तो तभी आप एलिजिबल भी हो इस पोजीशन के लिए, क्योंकि आपको चाहिए इसमें क्या कहते हैं आपका एक्सपीरियंस। फॉर्म की अगर मैं बात करूँ कितने पैसे का फॉर्म है, तो 1000 रुपये का फॉर्म है अदर कैटेगरीज के लिए। 18% का जीएसटी बैंक भी लेने लग गई है। मैं हमेशा से इसका विरोध किया है, अभी भी कर ही रहा हूँ, लेकिन कोई सुने तो बात है। 18% ये ले रहे हैं, ना तो आपको सर्विस दे रहे हैं और ना ही कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, ना गुड दे रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है मुझे नहीं समझ आता। अप्लाई कैसे करेंगे? इसके अलावा और जो आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आपके सामने जो और 1-2 चीज़ें हैं मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो हो जाती हैं आपके बायोमेट्रिक। हाँ, देखो बेटा आपसे क्या है जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ना उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, 3 साल आपको बैंक में ही रहना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ोगे तो आपको 3 लाख रुपए जो हैं वो देने पड़ सकते हैं बैंक को अगर आप छोड़ते हो तो। इसके अलावा अगर कैंडिडेट कोई ऐसा बच्चा है जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, सिबिल स्कोर जो होता है ना जब आप लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड देते हो, कितने बेहतर रूप से आप अपना जो डेट है उसको चुका रहे हो, उस बेसिस पे एक सिबिल स्कोर होता है। सिबिल स्कोर जो है अगर आपका 681 है या उससे ज़्यादा है तो फिर आपके लिए ये सही चीज़ है, अदरवाइज फिर आपका कैंडिडेचर हो सकता है कैंसिल भी हो जाए अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। अगर आपने आज तक कभी लोन नहीं लिया है और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है तो फिर आपके लिए ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, आपका जो स्कोर है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने कभी डेट लिया ही नहीं तो सिबिल स्कोर आपका हिलेगा कैसे। ठीक है बेटा, ये वो सारी जानकारी हैं जो पंजाब नेशनल बैंक में स्पेशल ऑफिसर की पोजीशन के लिए आपको पता होनी चाहिए थी। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए, मैं भी और मेरी पूरी टीम भी। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे अगले नोटिफिकेशन में। बाय बाय, टेक केयर।